नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर। और आज हम जो है मिडवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यानी मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले जो है हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में आज जो है हम अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। और अरबों का आक्रमण में जो है को समझने के लिए उससे पहले के थोड़ा सा कुछ पहले हमें जो है वो पढ़ना पड़ेगा। यानी अरबों से पहले हमें जो क्या पढ़ना पड़ेगा, वो इस्लाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इस्लाम का जो है वो स्थापना किस प्रकार से हुई थी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट में हम जो है आज के टॉपिक के बेस पे जो है वो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम यानी इस्लाम जो है, जो धर्म है, उस धर्म की स्थापना जो है वो किसने की थी? वो पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। किसने की थी? वो पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो क्या माने जाते हैं? वो जो है इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं, इस्लाम के जो है फाउंडर माने जाते हैं। जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? वो मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म होता है। कब होता है? 570 ईस्वी में। कुरैशी जनजाति में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम इन्हें अमीना था। ठीक है, इनकी जो है इनका शादी होता है और शादी के बाद इनकी जो है एक पुत्री होती है। उस पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और उसकी शादी के बाद उनका जो है उसकी शादी किससे होती है? अली से होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो है जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनकी जो है वो माता पिता का जो है वो जल्दी देहांत हो जाता है, यानी जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो बचपन जो है वो उनके चाचा उनका लालन पालन करते हैं। उनका चाचा का नाम क्या था? उनके चाचा का नाम है अबू तालिब है। ठीक है, अबू तालिब उनके चाचा का नाम है। वो उनका जो क्या कराते हैं, प्रारंभिक शिक्षा करवाते हैं और उनको जो है उनका लालन पालन करवाते हैं। और 610 ईस्वी के आसपास जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है ज्ञान की प्राप्ति? हीरा गुफा में, यानी मक्का के एक हीरा गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि एक जिब्राइल देवदूत द्वारा जो है उनको अरबी भाषा में लिखित एक पुस्तक दी गई, जिसे जो है इस्लाम में कुरान कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये धर्म के इस्लाम के प्रचार के लिए जो है पैगंबर मोहम्मद शाह जो है वो पैगंबर मोहम्मद शाह जो है मक्का को छोड़कर मदीना जाते हैं 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना तक की यात्रा क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। और उस यात्रा को इस्लाम में क्या कहा जाता है? उस यात्रा को इस्लाम में जो है वो हिजरी यात्रा कहा जाता है। उस यात्रा को इस्लाम में हिजरी यात्रा कहा जाता है। और उस वर्ष जो है 622 ईस्वी में ये एक कैलेंडर भी लॉन्च करते हैं, एक कैलेंडर भी बनाते हैं जिसको हिजरी संवत कहा जाता है। इस्लाम में उसे हिजरी संवत कहा जाता है। अब भाई पैगंबर मोहम्मद शाह जो है वो मक्का से मदीना चले गए। मदीना में जो है ये यानी इस्लाम का जो है वो प्रचार करते हैं। और इनका मानना था कि जो ईश्वर जो है वो एक ही है, यानी ये इक्कीश्वरवाद पे क्या करते थे? इक्कीश्वरवाद पे विश्वास करते थे। और ईश्वर के प्रति यानी इनका जो इस्लाम का अर्थ था वो क्या था? ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। 632 ईस्वी में इनका जो है वो मदीना में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो है इनका उत्तराधिकारी, यानी सबसे पहले इस्लाम में क्या आता है? इस्लाम में सबसे ऊपर आता है अल्लाह। अल्लाह के नीचे आता है पैगंबर मोहम्मद शाह, यानी उनके मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने वाला पैगंबर मोहम्मद शाह। और पैगंबर मोहम्मद शाह के नीचे आते हैं खलीफा। ठीक है, तो इस्लाम में कितने खलीफा हुए? इस्लाम में जो खलीफा हुए वो प्रथम खलीफा थे वो अबू बकर थे, दूसरा उस्मान थे, तीसरे उमर और उस्मान थे, और चौथा कौन था? अली था। अली कौन थे? अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, और अंतिम जो है वो कौन था? अंतिम खलीफा जो था वो कमाल पाशा था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी जो 1914 से 1918 तक हुआ था, उसके बाद जो है वो अपना पद त्याग देते हैं और खलीफा का जो पद होता है उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उसे समाप्त खलीफा का पद समाप्त होने के बाद जो है अब जो है इस्लाम में जो ईद मनाई जाती है, ईद जो है वो किस पे मनाई जाती है? वो जो है ईद जो इस्लाम में मनाते हैं, ईद जो है
वो मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर ईद मनाई जाती है, ठीक है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मनाई जाती है। अब जो है अली अली कौन थे, जो है मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। वो फोर्थ खलीफा बने, और फोर्थ खलीफा बनने के बाद क्या हुआ, जो है 661 में उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनका पुत्र बनता है जिसका नाम हुसैन साहब है। वो भी 680 में उनकी भी करबला ईरान में हत्या हो जाती है, ठीक है। और इनके जो अली और हुसैन के जो अनुयायी यानी उसको मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं, सिया मुसलमान कहलाते हैं। और इनकी मृत्यु के, इनकी हत्या के शोक में जो है मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस्लाम में क्या हुआ, इस्लाम में जो है इस्लामिक राजवंशों का उदय हुआ। तो इस्लामिक राजवंशों में सबसे पहला राजवंश कौन सा आया, सबसे पहला जो राजवंश है वो उमैया राजवंश है। इसने 661 में जो है वो अली की मृत्यु के बाद जो है एक कुरैशी जो जनजाति था, जो मक्का का जनजाति मक्का जो है कि एक कुरैशी जनजाति जो है वो जो सीरिया पर आक्रमण करती है, और सीरिया पर आक्रमण करने के बाद जो है उस पर कब्जा करके उमैया राजवंश की स्थापना करते हैं। जहाँ से कि जो है अगले जो है 661 से 750 ईस्वी तक वहाँ के जो है दमिश्क के शासक को क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। और इसके बाद अब्बासी जो लोग थे उन्होंने जो है वो जो है दमिश्क उमैया राजवंश पर जो है वो आक्रमण किया, और जीतने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, अगले 500 सालों तक जो है जो खलीफा निकला वो कहाँ से निकला, बगदाद से निकला, ठीक है। बगदाद का जो शासक था उसी को क्या कहा गया, इस्लाम में खलीफा कहा गया अगले 500 सालों तक, ठीक है। अब दोस्तों ये सीखो कि जो है अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया है, और अरबों का जो आक्रमण भारत पर हुआ वो कब हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। अब जो है ये है सीरिया। अब तुम्हें जो है मैप में पहले दिखा देते हैं सीरिया कहाँ पे पड़ता है। सीरिया जो है, ये रहा सीरिया, ये है सीरिया, सॉरी, ये रहा सीरिया, ये रहा सीरिया यहाँ पे, ये रहा सीरिया, ठीक है। यहाँ पे ये रहा सीरिया, ये रहा सीरिया यहाँ पे, ये सीरिया रहा, और सीरिया में ही यहीं पे जो है दमिश्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं दमिश्क भी दिखा देते हैं, यहीं पे जो है दमिश्क है, ये रहा दमिश्क, ठीक है। ये इराक हो गया, ईरान हो गया, और ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। अब तुम्हें जो है, अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि जो है सीरिया में जो है वो खलीफा कौन बैठा है, सीरिया में जो है खलीफा बैठा है वालिद, कौन बैठा है, वालिद बैठा है, खलीफा वालिद बैठा है। और जो है इराक में जो है उसका एक गवर्नर है, इराक यानी आज का इराक, यानी उस टाइम पे उसे क्या कहा जाता था, उस टाइम मेसापोटामिया कहा जाता था, मेसापोटामिया। तुम्हें सुने होगे मेसापोटामिया की सभ्यता, जो कि हमारी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सेम टाइम है दोनों का, ठीक है। तो इराक में क्या थी, मेसापोटामिया, मेसोपोटामिया में जो है उस जो सीरिया का जो खलीफा था वालिद, उसका एक गवर्नर था हज्जाज, कौन था, हज्जाज उसका एक गवर्नर था। और हज्जाज का एक भतीजा था, कौन था वो भतीजा, वो भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब इधर हमारे भारत में उस टाइम पे अखंड भारत में क्या हो रहा था, सिंध था जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सिंध था, सिंध का एक राजा था, वो राजा कौन था, वो राजा एक शूद्र राजा यानी थोड़ा नीची जाति का राजा था। और शूद्र एक राजा था, और उसका एक प्रधानमंत्री था चाच। अब जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रधानमंत्री जो है वो राजा के पद को हड़प लेता है, और राजा का बन जाता है चाच। चाच का बेटा है चंद्र, चंद्र का बेटा है दाहिर, ठीक है, याद रखेंगे दाहिर। अब जो है इन्होंने जो है अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, अरबों ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि जो यहाँ पे जो है इराक में जो हज्जाज था, हज्जाज जो गवर्नर किसका है, जो खलीफा का गवर्नर है, उसका एक जहाज जो है कुछ सामान लेके सिंहली द्वीप यानी आज का श्रीलंका से कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था इधर इराक। पर उसे देवल यानी गुजरात से होते हुए जाना था। देवल में जो है इस जहाज़ को कुछ लोग लूट लेते हैं, इस जहाज़ को लूट लेते हैं। और जब ये जहाज़ जो है इराक पहुंचता है तो ये जहाज़ खाली रहता है। तो जो गवर्नर हज्जाज होता है वो जो है सिंध के राजा को क्या कहता है, सिंध के राजा को, जो हज्जाज है, हज्जाज जो है वो सिंध के राजा को क्या कहता है, सिंध के राजा को कहता है, सिंध का राजा कौन था, सिंध का राजा है दाहिर, ठीक है, सिंध का राजा दाहिर है। और सिंध के राजा दाहिर को कहता है कि भाई जिन्होंने मेरा जहाज़ लूटा, मेरा सामान, और उनको क्या दो, उनको जो है मेरा सामान, और जो है उनको जो है जिन्होंने जहाज़ लूटा उनको सजा दो। दाहिर ऐसा करने से मना कर देता है। तो क्या होता है, इसका भतीजा जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है
वो 712 ईस्वी में वो सिंध पर आक्रमण कर देता है। और जो है दाहिर और जो है मोहम्मद बिन कासिम के बीच यहाँ पे युद्ध होता है। 712 ईस्वी में इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? उस युद्ध को रावर की लड़ाई यानी रावर का युद्ध जो है उसके बारे में जानते हैं, जो कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 712 ईस्वी में। अब जो है युद्ध में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जीत जाता है युद्ध और दाहिर को हरा देता है। दाहिर को हराने के बाद ये दाहिर को मार देता है। और जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है पूरे सिंध प्रांत पे क्या लगा देता है? जजिया कर लगा देता है। क्या लगा देता है? जजिया कर लगा देता है। जजिया कर क्या होता है? जजिया जो टैक्स होता है वो एक धार्मिक कर होता है, यानी एक रिलीजियस टैक्स होता है, जिसे जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, यानी जो मुसलमान नहीं है वो जो है जजिया कर देंगे। ठीक है। और जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है जीतने के बाद जो है वो दाहिर की जो दो पुत्रियां थीं, सूरज देवी सूर्य देवी और परमल को जो है अपने साथ उठाकर कहाँ ले जाता है? अपने साथ उठाकर सीरिया ले जाता है। अब सीरिया में इस टाइम पे क्या हो गया? सीरिया में इस टाइम पे जो है वो जो खलीफा था वो खलीफा चेंज हो गया, यानी यहाँ पे वालिद पहले खलीफा था। और वालिद की जगह अब जो है वो कौन बन जाता है? वो सुलेमान जो है, सुलेमान यहाँ का नया गवर्नर बन जाता है। सुलेमान यहाँ का नया गवर्नर बन जाता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध से जो है दाहिर की दो पुत्रियों के साथ जो है वो सीरिया पहुँचता है, यहाँ से वापस सीरिया जाता है, तो सुलेमान के द्वारा वो मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा दी जाती है। ठीक है, इसकी हत्या हो जाती। और जो ये पूरी जानकारी जो अरबों के जो है वो भारत पर जो है आक्रमण यानी सिंध पर आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो पूरी जानकारी जो है वो चचनामा में मिलती है। चचनामा जो एक पुस्तक है उसमें मिलती है। और इस पुस्तक को जो है फारसी यानी पर्शियन भाषा में जो है वो किसने? अबू बकर कूफी ने इसका क्या किया? ट्रांसलेशन किया। किस में किया? पर्शियन भाषा में। पहले ये किस में लिखी थी? ये अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है, अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसका जो है फारसी भाषा में जो है अनुवाद जो है किसने किया? अबू बकर कूफी ने जो है कुवासा के टाइम पे किया। ठीक है। अब क्या होता है? तो दोस्तों ये रहा कि किस प्रकार अरबों ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। तो इसके बेस पे क्वेश्चन क्या है? इसके बेस पे क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है रावर की जो लड़ाई हुई थी, यानी रावर की जो लड़ाई जो है कब और किसके बीच हुई थी? तो यहाँ से जैसे हजाज ऑप्शन दे देगा, हजाज और जयपाल के बीच। नहीं जी, हजाज और जयपाल के बीच थी नहीं। वालिद और दाहिर के बीच ये भी नहीं हुई थी। ये हुई थी मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच 712 ईस्वी में। ठीक है। अब जजिया कर क्या है? जजिया कर क्या होता है? जजिया कर जो है वो एक कर होता है जो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता है, एक धार्मिक कर होता है जजिया कर। दाहिर की पुत्रियों के नाम क्या क्या हैं? दाहिर की दो पुत्रियां थी, एक जो है वो परमल थी और दूसरी क्या? सूर्य देवी थी। पहला अरबी मुसलमान, ध्यान से सुनो, पहला अरबी मुसलमान जिसने भारत पर आक्रमण किया कौन होगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था दाहिर। दाहिर जो है वो सिंध का राजा था। तो ये इसके बेस पे जो है कुछ क्वेश्चन है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं ऐसी जो है नेक्स्ट जो है मैं कुछ वीडियो जो है इसके बाद जो है जो नेक्स्ट सीरीज़ में जो वीडियो बनाऊंगा उसको उसमें मैं जो है वो तुर्क आक्रमण के बारे में जो है किस प्रकार जो है तुर्कों ने हमारे देश पर आक्रमण किया उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।